अभी अरवली बचाओ या सेव अरवली की जो मुहिम चल रही है उसको हम पूरे भारतवर्षी लोग इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि अरवली पर्वतरांग जो है या माउंटेन एरिया जो भी है वहां पे जो चल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्देश आ चुका है कि जो लोग जो जिसकी हाइट या जिसको जिसको हम बोलते हैं कि हाइट 100 मीटर से कम होगी, तो उसको उसका माइनिंग अलाउड हो जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। वहां पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए जाएंगे, मैनमेड एक्टिविटीज वहां पे बढ़ाई दी जाएंगी। ये जो एक अन्यायकारक ऐसा निर्णय केंद्र सरकार ने लाया है, तो इसका हम कड़ी शब्दों में उसका निषेध व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं ऐसी घटिया डिसीजन की। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो रहना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा पर्यावरण भी उतनी ही जोर शोर से रहना चाहिए। अगर पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वृक्ष है, जंगल है, पर्वतरांग है, तभी मनुष्य प्राणी का अस्तित्व वहां पे रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। तो ये जो है अरवली पर्वतरांगा, तो ये देखिए गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान, उसके आगे हिमाचल, जिसे हम बोलते हैं कि हरियाणा से आगे दिल्ली तक जाती है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन की इमारत है, बड़ी इमारत है, वहां पे वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इतना बड़ा 700 किलोमीटर का जो विस्तार है, उसका नियरली 80% तो अपने राजस्थान में ही है। तो राजस्थान को इसका ज्यादा संकट है। क्या क्या होता है ना कि जो राजस्थान एक प्रकार, राजस्थान या किसी भी पश्चिम भारत को ये प्रोटेक्शन पैदा देता है कि सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, अरवली पर्वतरांगा। तो ये अगर नहीं होता तो राजस्थान का बहुत सारा प्रदेश तो रेगिस्तान में है ही, तो साथ में ही पूरा पश्चिम भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा, और ह्यूमन का जो अस्तित्व है वो बंजर में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो है सरकार, जो है सरकार, कोई भी किसी भी पक्ष का हो या किसी भी पार्टी का हो, ये जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लोभी, ग्रीडीनेस जो है उनमें, तो ये बहुत ही घटिया इनकी ऐसी सोच है कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में पावर है। तो ये ऐसे नहीं चलता। भारत एक लोकशाही प्रधान देश है, संविधान को हम मानते हैं, यहाँ पे संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है, ये हम देखते हैं कैसा है। कि यो देखिए, इसके पहले अमृता देवी जो 1700 की जो डिसीजन है वहां पे, तो उन्होंने खेजरी नाम के जो वृक्ष होता है उसको बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। ठीक है। तो साथ में ही 200-300 महिलाओं ने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया था। वो उस साल की, उस जमाने की पर्यावरण योद्धा थी। उनकी प्रेरणा से ही ये अरवली बचाओ की मुहिम जोर शोर से चलनी चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। हमारा जो पश्चिम घाट है वहां पे भी पर्यावरण के डेवलपमेंट के नाम पे पर्यावरण का बहुत ही नुकसान किया जा रहा है, और उसका कुछ नियंत्रण ही नहीं है, क्योंकि एक हाथ सत्ता उनको जब मिलती है तो वो एक प्रकार की मोनोपोली हो जाती है। हुकुमशाही में अभी देश का जो रूपांतरण है, कन्वर्जन है, वो बहुत ही चिंताजनक ऐसा हम देखते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो सोनम वांगचुक है, तो उन्होंने वी डिमांड द सिक्स शेड्यूल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, तो उन्होंने जो एक मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया था, वो इसी के लिए किया था कि सिक्स शेड्यूल्ड का अर्थ क्या है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। सिक्स शेड्यूल्ड का अर्थ ये होता है कि भारतीय राज्य घटना में जो सिक्स शेड्यूल्ड है उसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वहां पे क्या हो जाता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, तो वहां का जंगल है, रास्ते हैं, या कोई प्रदेश है, तो उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो कोई भी आके वहां पे माइनिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल या पर्यावरण को वो नुकसान करती है। तो वैसा ही ऑटोनोमस स्टेटस अरवली पर्वतरांगा में जितने भी राज्य आते हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये एक डिमांड होनी चाहिए, ताकि हम इसको बचा सकते हैं। या अगर ये नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते कोई भी किसी भी एक्टिविटी को। तो ये जो डिसीजन है 100 किलोमीटर के
जो नीचे वाली पर्वतरांगा है उनको नष्ट करने का। तो ये केंद्र सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आ चुका है, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब से मनुष्य प्राणी का अस्तित्व भी नहीं था उससे पहले, तो ये अरवली पर्वतरांगा का विस्तार है, उनका अस्तित्व है। तो ये हमें सोचना चाहिए, जिसके कारण हम जिंदा है, उसी को हम अगर नष्ट करते हैं, तो हमसे बुरा कोई नहीं होता है। हम ही उतने घटिया इंसान होते हैं, जो इसे समझ लेना चाहिए। क्योंकि अरवली है तो ही हम है, वरना हम नहीं रहेंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो इस मुहिम को हम एक ह्यूमन या महाराष्ट्र के लोग या किसी भी स्टेट के लोग हो, तो इसको हम समर्थन करते हैं अपने स्टेट के जरिए, अपने इस वीडियो के जरिए। ज्यादा से ज्यादा आप इस मोमेंट को जुड़ते रहिए, कनेक्ट करते रहिए। क्योंकि ये जो कोई भी सरकार हो, हमारे वजह से है। लोकशाही में जनता सर्वोच्च रहती है। अगर उसको उसका आवाज नहीं सुनाई देता, तो इसको हम आंदोलन के जरिए समझा सकते हैं। भारतीय राज्य घटना सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। भारतीय राज्य घटना ये कहती है कि आप के जो हक है, आपके जो राइट्स है, उसका हम उसके जरिए हम इस आंदोलन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, इसको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसी के कारण ये जो अरवली मुहिम है, अरवली बचाओ की जो मुहिम है, इसको हम पूरा समर्थन देते हैं। क्योंकि इसका विस्तार जो है, वो गुजरात से लेके पूरे राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, और आगे जाके दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, वहां तक ये चलता है। तो इसको ये जो है, अगर यही खत्म किया जाएगा 4 वर्ष, 4 साल में, 5 साल में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां का जो रेगिस्तान है, तो पूरा रेगिस्तान ही बदल जाएगा पश्चिम भारत में। चाहे वो यूपी हो, बिहार तक उसका नुकसान हो जाएगा। और अभी जो हम देखते हैं कि हिमालय की पर्वतरांगा, वो तो अभी यंग है, यंग जनरेशन माना जाता है उनको। लेकिन उससे पुरानी अरवली पर्वतरांगा है। अरवली पर्वतरांगा में गुरु शिखर नाम का एक शिखर है। तो या कोई भी नदी का अस्तित्व भी वहां से मिट जाएगा। तो ये समझना चाहिए। यस, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पर्यावरण को नष्ट करके उस डेवलपमेंट का कुछ अर्थ ही नहीं बचता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो चाहिए हमें। उसी के कारण ये जो मूवमेंट है अरवली बचाओ की, ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, गुजरात के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र के लिए भी है। क्योंकि इसे हमें समझना, इसको सपोर्ट करना, समर्थन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू।